ओके, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से मॉडल हैं जिसमें आपका ये जो PM8937 यूज होता है। बस बॉक्स है, यहाँ पे हम सर्च करते हैं PM8937। जैसे हम सर्च करते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा कौन से मॉडल्स में, अगर आपको कई बार लगाना भी पड़ता है स्क्रैप में से निकाल के, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी स्क्रैप में कौन सा पोर्ट आपका जो PM है मिल जाएगा। देखिए Xiaomi के ये 5-8-10 मॉडल हैं जिसमें ये दिया हुआ है, 4X, 4A, 5A वगैरह। मोटोरोला के कुछ मॉडल हैं, वीवो के कुछ मॉडल, नोकिया के कुछ हैं, एसएस के कुछ हैं, हवाई, Xiaomi, जितने भी दिए हुए हैं इन मॉडल्स में आपको ये PM8937 देखने को मिलता है। तो आप किसी भी स्क्रैप में से इसमें से इसे निकाल के लगा सकते हैं। तो चलिए अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले देख लीजिए ये जो हम बात कर रहे थे PM8937 के बारे में, ये किसी भी बोर्ड में लगा हुआ है तो इसमें आप इसके आसपास देख सकते हैं काफ़ी सारी कॉइल्स होती हैं। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 6 कॉइल्स लगी हैं इसके आसपास। और जब हम इसके डायग्राम को देखते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ PM8937 और देखिए ये रहा PM89। ये जो सेक्शन है इसका ये अलग है। आज हम बात करने वाले हैं, ये देखिए बक कन्वर्टर, जहाँ पे आपको कॉइल्स पे कितनी कौन सी वोल्टेज मिलेगी और किस ट्रैक के लिए ये कॉइल है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद इसके नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है LDO सर्किट्स। इसके जो वोल्टेजेस होती हैं वी रेगुलर, यहाँ पे देखिए VREG, कौन कौन सी वोल्टेज किस पर्पस के लिए होती है, और जब आप डेड फोन को रिकवर करते हैं तो कौन सी वोल्टेज आपको चेक करनी होती है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम कॉइल्स पे चलते हैं ताकि आपको पता लगे कौन सी वोल्टेज एक्टिव होती है उस टाइम जब आप फ़ोन का बूट बटन दबाते हैं पावर की, या फिर आप उसमें चार्जिंग केबल प्लग इन करते हैं उस टाइम पे। तो सबसे पहले देखिए ये ट्रैक, यहाँ पे कॉइल L0801, यहाँ पे पावर 4 MSM मॉडम लिखा हुआ है। आपके CPU का ट्रैक है ये, लेकिन इस पे आपको कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे जहाँ भी जिस भी आप बोर्ड में रिपेयरिंग करें तो यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बूट के टाइम यहाँ पे वोल्टेज नहीं होती है। L08 और 01 कॉइल देखिए ये कहाँ पे लगी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही। ओके, तो यहाँ पे आपको कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद थर्ड देखिए, L0802, ये वाली कॉइल पावर 4 MSM कोर एंड ग्राफिक्स। इसमें आपको 1.2 वोल्ट देखने को मिलती है। जब आप चेक करेंगे, आप देखिए 802 लिखा है यहाँ पे, ये रही 804। इस पे आपको 1 वोल्ट के आसपास फ्लक्चुएशन होती वोल्टेज नज़र आ जाएगी। ये वोल्टेज आपको मिलनी चाहिए। और उसके बाद देखिए थर्ड वाली, ये आपकी जो वोल्टेज है सेकंड वाली, कोर और आपके ग्राफिक्स राइट करने के लिए, ये है L0803, यहाँ पे लिखा 803 है नंबर इसका, और 1.3 वोल्ट आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे लिखा है पावर फॉर लो वोल्टेज LDOs। लो वोल्टेज LDOs यानी आपके जो 2 वोल्ट से कम हो उनको आप कह सकते हैं लो वोल्टेज LDOs हैं। LDOs मैंने आपको बताया था कि हम बात करेंगे, ये जो जितने भी वोल्टेजेस निकल रही हैं ये हैं, ये देखिए LDO सर्किट्स है ना। तो ये क्या होता है कि ये जो आपकी लो वोल्टेज LDO वाला ट्रैक है ये वापस पावर IC में ही आता है। तो उससे क्या है, फिर जो दूसरे वोल्टेजेस निकालनी है LDO उनके प्रोड्यूसिंग के लिए। तो आप देख सकते हैं ये कॉइल 803, इस पर एक 1.3 लिखा है, तो 1 वोल्ट के आसपास आपको इस पर मिलनी चाहिए। कॉइल है ये वाली, ये लगी यहाँ पे, इस पे भी आपको मिलनी चाहिए जब आप पावर केबल इंसर्ट करते हैं या फिर आप पावर की दबाते हैं उस टाइम पे डेड फोन में। और इसमें देखिए S4 यहाँ पे लिखा है 804 कॉइल का नंबर, और 804 आप देख लीजिए कहाँ पे है, ये रही इस साइड ये लगी हुई। इस पे भी आपको लिखा हुआ है पावर फॉर हाई वोल्टेज LDOs, मतलब 2 वोल्ट से ऊपर के जो LDO, मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको दिखा ही देता हूँ,
देखिए 1.2 वोल्ट, और अलग अलग सेक्शंस के लिए CPU, MMC वायर्स, सॉरी आपके RF सेक्शन के लिए, इन चीज़ों के लिए वोल्टेजेस हैं। ये 2.9 है, मतलब ये हायर वोल्टेज LDO है। इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो इस PMIC में वापस से यही इनपुट होता है। यहाँ पे होगा, ये देखिए S4 से ये इनपुट है, और यहाँ पे फिर इसी पावर IC से आउटपुट निकलता है। तो ये आपको मिलनी चाहिए हाई वोल्टेज LDO की जो ट्रैक है। यहाँ पे आपको 2.5 वोल्ट के आसपास पे मिल सकती है, फ्लक्चुएशन हो सकती है, एज कंजप्शन होती है उस तरीके से। तो इस कॉइल पे 804 पे, उसके बाद 805 और 806 ये जो कॉइल्स हैं ये आपके पावर फॉर MSM APC लिखा है यहाँ पे, ये आपके CPU के लिए पावर है। ये भी अगर आप चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगी, ज़रूरी नहीं है आपको 1.2 ही मिले, ये थोड़ी फ्लक्चुएशन इसमें भी हो सकती है, बट 1 वोल्ट के आसपास आपको ये देखने को मिलेगी। तो ये 805 और 806 कॉइल जो है आप देख सकते हैं इसमें कहाँ पे लगी हुई, ये रही 805 और 806। उसके बाद मैं आपको LDO जो सर्किट्स थे उनके बारे में बता देता हूँ, जिसमें आपको डेड फोन रिकवर करने के लिए जो ज़रूरी हैं, जो वोल्टेजेस अवेलेबल होती हैं आपके चार्जिंग केबल लगाने पे या फिर पावर की दबाने पे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है PM8937 LDO सर्किट्स, और यहाँ पे ये जो वोल्टेजेस होती हैं, जितनी भी आउटपुट होती हैं आपके PM से, इनमें से कौन सी वोल्टेजेस आपको चेक करनी है जो आपके लिए ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए सबसे पहली वोल्टेज देखिए यहाँ पे लिखा है 1.0 वोल्ट। RFICs के लिए ये वोल्टेज जब आप पावर की दबाते हैं या फिर पावर केबल, उस टाइम पे ये नहीं रिलीज़ होती है, ये आपका जब RF सेक्शन काम करेगा उस टाइम पे आएगी। जब आपको फ़ोन डेड है ऑन करना है उस टाइम पे ये चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, और ये नहीं अवेलेबल भी नहीं होती है। तो उसके बाद है LPDDR का जो ट्रैक है 1.2 वोल्ट, ये आपको देखने को मिलती है, ये आपको चेक करनी होती है 1 वोल्ट के आसपास, इस पे आपको मिलनी चाहिए। और इसका ट्रैक चेक करने के लिए आपको इस लाइन पे कैपेसिटर मिल जाएगा, ये रहा देखिए, उस कैपेसिटर पे आप चेक कर लीजिए कि आपको 1.2 के आसपास वोल्टेज मिलनी चाहिए। VDD MX यहाँ पे लिखा है, ये है आपका वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। MX यानी आपकी मेमोरी रेल, ये आपका CPU के लिए ट्रैक है, और यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो आपको 1.2 के आसपास वोल्टेज अवेलेबल मिलनी चाहिए, ऑलमोस्ट 1 वोल्ट तो मिलनी ही चाहिए उसके आसपास, मतलब देखने को वोल्टेज इस पे मिलती है। उसके बाद है 1.8 वोल्ट आपके RF GPS, ये आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो यहाँ पे उसके नेक्स्ट देखिए LDO 5 से 1.8 वोल्ट डिफ़ॉल्ट ऑन, ये जो वोल्टेज है आपको हर सेक्शन में चार्जिंग, आपके WTR और आपके फिंगर और काफ़ी जगह पे आपके MSM RAM और MMC हर जगह पे आपको ये 1 पॉइंट डिफ़ॉल्ट ऑन जो लिखा हुआ है ये देखने को मिलती है। उसके बाद ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है अभी तक, जब तक आप PS होल्ड, मैं जब तक अगला चैप्टर डालूंगा या फिर उसके बाद मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, उस टाइम बताऊंगा इसका काम क्या होता है। अभी मैं आपको सिर्फ जो नॉर्मल वोल्टेज चेक करनी होती हैं जिससे आपको कंफर्म होता है कि आपकी मेन पावर ओके, वो बता रहा हूँ आपको। ये देखिए वी रेगुलर 1.8 ये एनालॉग वोल्टेज है आपके MSM यानी आपके CPU के लिए, इसको आपको चेक करना होता है, ये अवेलेबल होती है 1.8 वोल्ट, आप देख सकते हैं आपको 1 वोल्ट 1.5 1.8 के आसपास ये वोल्टेज मिल जाएगी। उसके बाद सबसे ज़रूरी है आपकी 2.9 वोल्ट L8 पे लिखा है eMMC की वोल्टेज चाहिए, eMMC को रन करने के लिए सबसे ज़रूरी। इस पे आप अगर देखेंगे तो इस पे लगे कैपेसिटर से आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे है, इस पे आपको वोल्टेज मिलनी चाहिए। और उसके बाद आपका WCN कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सेंसर के लिए अवेलेबल नहीं होती है। और ये लिखा है L11 2.9 वोल्ट माइक्रो SD के लिए, ये आपकी मिलती है, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको वोल्टेज मिलनी चाहिए, ये मिल जाती है।
उसके बाद देखिए L12 लिखा है 2.9 वोल्ट MSF पैड ग्रुप और SDC 2 लिखा है यहाँ पे। ये आपके CPU के लिए पावर होती है। उसमें अगर आप चेक करेंगे तो आपको 2.95 वोल्ट मिलनी चाहिए। ये आप चेक कर सकते हैं इस लाइन के लगे कैपेसिटर पे, ये लगा हुआ है यहाँ पे कैपेसिटर, आप चेक कर सकते हैं इस पे। और उसके बाद L13 3.075 लिखा है यहाँ पे। ये आपकी USB और ऑडियो के लिए, ये भी आपकी अवेलेबल होती है। ये जो ट्रैक है आपका USB और ऑडियो का, ये आपका CPU का ट्रैक है और इस पर भी आपको वोल्टेज मिलनी ज़रूरी है। ये आपके सिम के लिए है, सिम 1 सिम 2 के लिए। और ये है L16 लिखा है यहाँ पे 1.8 वोल्ट लिखा हुआ है, PMIC HKADC। इसका मतलब है PMIC हाउस कीपिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये भी आपको देखने को मिलती है 1.8 वोल्ट, जो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद कैमरे के लिए है RF स्विचिंग, वायरलेस, इन सब का कोई इतना इशू नहीं है डेड फोन में। तो जितनी ज़रूरी थी मैंने आपको वोल्टेज बताई हैं इसके बारे में, जो आपको चेक करनी होती है। और ये जो सेक्शन है पूरा आपका LDO सेक्शन कंप्लीट होता है। इसकी ये इनपुट सप्लाईज होती हैं इस साइड। जो मैंने पहले आपको कॉइल्स का बताया था, ये S3 1.3 वोल्ट यहाँ पे इनपुट होती है। हायर LDOs के लिए 2 वोल्ट के आसपास BPH पावर और BPH, और ये भी S4 पोल्स। ये आपका इनपुट सेक्शन है। LDO वोल्टेज तभी बनेंगी जब ये सब इसके अंदर इनपुट होंगी। तो चलिए आज की वीडियोस यहीं ख़त्म करते हैं।